2026 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान ने अपने भौगोलिक नियंत्रण वाले रीजन्स को एक इकोनॉमिक वेपन में बदलना शुरू कर दिया है। पहले तेल टैंकरों को पास करवाने के लिए उनसे $2 मिलियन तक सेफ पैसेज टोल वसूल रहा था। अब उसी स्ट्रैटेजी को समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियों से लाइसेंस फीस मांग रहा है। आगे हम समझेंगे कि तेल टोल बूथ, क्रिप्टो पेमेंट, UNCLOS कानून और अंडरसी केबल रखरखाव पर क्या है ईरान की नई चाल। पूरा एनालिसिस अंत तक देखिएगा। तब तक वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी। टोल बूथ सिस्टम। मई-जून 2026 की स्थिति में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पे टू प्ले जोन बना दिया है। IRGC इंटरमीडियरीज के जरिए चुनिंदा तेल टैंकरों से $2 मिलियन प्रति जहाज तक सेफ पैसेज फीस वसूल की जा रही है। कुछ मामलों में $1 प्रति बैरल का मॉडल भी चल रहा है। अगर शिपिंग सामान्य हुई तो रोजाना $20 मिलियन तक कमाई का अनुमान है, जो ईरान के सामान्य तेल निर्यात से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ईरान की फीस वसूली पूरी तरह से सिलेक्टिव है। जो जहाज ईरान के साथ कोऑपरेट करते हैं, मैनिफेस्ट, क्रू डिटेल्स, ट्रांसपॉन्डर हिस्ट्री देते हैं, उन्हें पास मिल जाता है। अमेरिका या इजराइल से लिंक्ड जहाजों को रोका या धमकी दी जाती है। सैंक्शन एवॉइडेंस। पेमेंट बिटकॉइन, USDT स्टेबल कॉइन या चाइनीज युआन में मांग रहे हैं। इससे स्विफ्ट सिस्टम और अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाईपास किया जा रहा है। ईरान अपना सॉवरेन क्रिप्टो रिजर्व बना रहा है। फॉर्मलाइजेशन। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म बना रही है। तय रूट्स, परमिट्स और फीस का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। दुश्मन देशों को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। ये 2026 के US-इजराइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान विकसित हुआ। ईरान ने फुल ब्लॉकेट की बजाय मैनेज्ड क्राइसिस को आर्थिक फायदे में बदल दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ईरान अंडरसी केबल्स की मरम्मत और रखरखाव पर रोक लगा सकता है या फीस वसूल सकता है? इसके लिए हमें UNCOLS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुख्य आर्टिकल समझने होंगे। आर्टिकल 79 कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर केबल्स। आर्टिकल 79(1) कहता है कि सभी देश कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर सबमरीन केबल्स बिछा सकते हैं। आर्टिकल 79(2) सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें साफ लिखा है कि कोस्टल स्टेट केबल लेइंग या मेंटेनेंस को इम्पीड यानी रोक या बाधित नहीं कर सकता। केवल दो ही अपवाद हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए या पोल्यूशन रोकने के लिए। मतलब साफ है, ईरान रिपेयर शिप को बिना वजह नहीं रोक सकता, ना ही मरम्मत में देरी कर सकता है और ना ही मनमानी फीस लगा सकता है। आर्टिकल 79(4) कोस्टल स्टेट केवल तब शर्तें लगा सकता है जब केबल उसके टेरिटोरियल सी यानी 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर करती हो या उसके आर्टिफिशियल आइलैंड से जुड़ी हो। आर्म इंटरनेशनल ट्रांजिट केबल्स पर इसका अधिकार बहुत सीमित है। इंटरनेशनल स्ट्रेट ट्रांजिट पैसेज। आर्टिकल 37 से 44। हॉर्मुज स्ट्रेट इंटरनेशनल स्ट्रेट है, यहाँ ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है। इसका मतलब है कि न सिर्फ जहाज बल्कि केबल रखरखाव से जुड़ी गतिविधियां भी बिना रोके चलती रहनी चाहिए। ईरान इसे इनोसेंट पैसेज बता रहा है, लेकिन ज्यादातर देश और मैरिटाइम पावर्स ट्रांजिट पैसेज को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। केबल सुरक्षा के आर्टिकल्स 113 से 115। UNCOLS केबल्स को बहुत मजबूत सुरक्षा देता है। अगर कोई जानबूझकर या लापरवाही से केबल तोड़ता है तो उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कोस्टल स्टेट खुद केबल मालिकों पर मनमानी नहीं कर सकता। ईरान सुएज का उदाहरण देता है, जहां मिस्र फीस लेता है, लेकिन सुएज एक आर्टिफिशियल कनाल है, जबकि हॉर्मुज एक नेचुरल इंटरनेशनल स्ट्रेट है। दोनों के कानूनी नियम बिल्कुल अलग हैं। ईरान का प्रस्ताव लाइसेंसिंग फीस, प्रति मीटर चार्ज और मरम्मत का मोनोपोली UNCOLS आर्टिकल 79(2) का सीधा उल्लंघन है। कानूनी रूप से ईरान की स्थिति काफी कमजोर है। हालांकि व्यावहारिक रूप से ईरान रिपेयर शिप्स को हरास कर सकता है, परमिट में देरी कर सकता है या धमकी दे सकता है। लेकिन अगर कोई केस इंटरनेशनल कोर्ट या आर्बिट्रेशन में गया तो ईरान का पक्ष कमजोर पड़ेगा। ये क्लासिक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। कमजोर नेवी वाला देश अपनी ज्योग्राफी का पूरा फायदा उठा रहा है। अगर सफल हुआ तो दूसरे चोक पॉइंट्स पर भी ऐसा मॉडल देख सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष, ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट और खतरनाक है। तेल पर तो वो पहले से लागू कर चुका है, अब इंटरनेट केबल्स पर विस्तार कर रहा है। कानूनी रूप से कमजोर लेकिन व्यावहारिक रूप से दबाव बनाने में सक्षम। स्थिति अभी फ्लूइड है।
आप क्या सोचते हैं, ईरान इस खेल में कितना सफल होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।